नमस्कार दोस्तों, नूतन निशुल्क के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नूतन निशुल्क कोचिंग आरडीए कॉलोनी टिकरापारा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा एक नई पहल की जा रही है राइटिंग स्किल की, अर्थात यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2026 में अच्छे नंबर कैसे प्राप्त करें। इन नंबरों के आधार पर ही एक अभ्यर्थी का चयन सुनिश्चित होता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा 2026 21 अगस्त 2026 से शुरू होगी और यह लगातार 5 दिनों तक यानी 25 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे थे। उसके हमने 2 प्रकार के आंसर बताए थे। तो पिछले वीडियो में हमने पहले प्रकार का आंसर बताया था और आज हम दूसरे प्रकार के आंसर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके मॉडल आंसर तैयार किए हैं श्री अग्रवाल सर जी और प्रस्तुत कर रहे हैं रामजी साहू। आज जो हम चर्चा करेंगे वह सामान्य दृष्टिकोण से समग्र बिंदुओं को पिरोकर तैयार किए गए आंसर पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। प्राचीन भारतीय भूगोल ने भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, विदेश व्यापार और सामाजिक विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक सुरक्षा दीवार। उत्तर में विशाल हिमालय ने विदेशी आक्रमणों से भारत की हमेशा रक्षा की। तीसरा पॉइंट, सांस्कृतिक एकता का आधार। नदियों और पर्वतों ने पूरे उपमहाद्वीप को एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान दी। चौथा पॉइंट, उपजाऊ मैदानी भाग। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों ने कृषि को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाया। पांचवा पॉइंट, वैश्विक व्यापारिक मार्ग। भारत की लंबी समुद्री तटरेखा ने इसे प्राचीन काल में वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाया। छठवां पॉइंट, मसालों और खनिजों की प्रचुरता। दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति ने मसालों के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया। सातवां पॉइंट, सभ्यताओं का विकास। भारत की प्रमुख नदियों के किनारों पर ही सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं का जन्म हुआ। आठवां पॉइंट, धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र। हिमालय पर्वत और पवित्र नदियाँ प्राचीन काल से ही तपस्या और ज्ञान के केंद्र रहे। नौवां पॉइंट, नगरीकरण की शुरुआत। उपजाऊ क्षेत्रों और व्यापारिक मार्गों के मिलन बिंदुओं पर बड़े बड़े नगरों और साम्राज्यों का उदय हुआ। 10वां पॉइंट, सहिष्णुता और विविधता। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों जैसे मरुस्थल, पठार मैदान के कारण विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का शांतिपूर्ण विकास हुआ। 11वां पॉइंट, विदेशी संस्कृतियों का आगमन। उत्तर पश्चिमी दर्रों जैसे खैबर दर्रा ने भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़कर विचारों का आदान प्रदान बढ़ाया। अब देखते हैं निष्कर्ष। यदि भूगोल प्राचीन भारत का शरीर था तो वैदिक ज्ञान उसकी आत्मा थी। भूगोल ने संसाधन दिए और वैदिक ज्ञान ने उन संसाधनों का सही उपयोग करने का विज्ञान दिया। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।